नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दिग्गज आप सभी के सम्मुख आज एक नई रणनीति के साथ उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, अभी कल के करंट अफेयर्स में था कि भारत सरकार ने कहा है कि जो हमारे यहाँ कोविड-19 या कोरोना महासंकट है उसमें 40% की गिरावट आई है। यानी इसका मतलब है कि हालात सुधर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दूसरी बात, आप अपने हेल्थ की रक्षा कर रहे होंगे, स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे होंगे अपने, ठीक है। और प्लस अपने मनपसंद कार्यों को भी कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, मैं एक कोच की भूमिका में हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो किस प्रकार से जो गलती मैंने किया है, मैं एक बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो कौन से कारण थे कि अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी आप सफलता से चूक जाते हैं। तो कुछ कमियां होती हैं, वो अगर आदमी अपने मित्रों को, अपने छात्रों को बता दे तो वो गलती वो नहीं करेंगे और वो आसानी से सफलता को कम समय में प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, मैं इसी उद्देश्य से इस YouTube पर आया हूं कि मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाने लिखाने नहीं, बस देखिए मेरा काम है अधिक से अधिक सवालों का प्रैक्टिस करवा दूं। करंट अफेयर्स मैं रोज़ की रोज़ करवा रहा हूं कि जिससे यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस कोई एग्जाम दें, आपको वहां से सवाल मिल जाएंगे। दूसरी बात है मेरे दोस्तों, मैं ये आज इसलिए आया हूँ कि देखिए यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है, तय है यूपी पीसीएस 2020 की। साथ में उसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी 2016 की भी परीक्षा आपको देनी है। तीसरी आपको खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देनी है। चौथी आपको एक बड़ी वैकेंसी आएगी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, उसकी भी आपको देनी है। बस कुछ औपचारिकताएं जैसे ही पूरी होंगी वो वैकेंसी आएगी, इस साल हर हालत में आएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो गलती मैंने किया कंपटीशन में और हर चरण में पहुंच के भी आदमी बाहर हो गया, तो वो गलती आप ना करिए। देखिए आज कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, आज प्रारंभिक परीक्षा ही बहुत कठिन हो गई है। तो ऐसे स्थिति में देखिए हम लोग तो जब अपने चरम पे थे कंपटीशन में, तो मैं कहूँगा कि हम लोग के समय में एक विषय होता था, अपना ऑप्शनल होता था, एक जीएस होता था। तो हम लोग 1-1.5 साल की तैयारी करते थे अच्छे से, तो प्रारंभिक परीक्षा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लगातार मेंस आदमी दे रहा है, कभी इंटरव्यू पहुंच रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अब क्या है, पैटर्न एकदम बदल गया है। अब क्या हो गया है, पहले जैसे मान लीजिए ऑप्शनल में मेरा इतिहास है, किसी का भूगोल है, मेरा समाजशास्त्र है, उनका कुछ है। अब तो सब कॉमन हो गया प्रारंभिक परीक्षा में, यानी समान कंपटीशन, तब स्केलिंग होता था। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों, इस धारदार तरीके से आपको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए कि आप अनावश्यक चीज़ों को से बचें, मत पढ़ें उनको। जो इम्पॉर्टेंट है उनको बार बार पढ़िए और उस एक चीज़ को बार बार दोहराइए। देखिए मैंने गलती क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जनरली 80% स्टूडेंट यह गलती करते हैं। देखिए मैं जैसे क्या होता, हम लोग जिस दौर के थे, और अरे जिस दौर क्या मतलब 5-7 साल 8 साल पहले कह सकते हैं आप, और इधर भी हम लोग मान लीजिए आदमी कंपटीशन दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हर आदमी का एक दौर होता है। देखिए 25 साल से लेकर 30 साल 31 साल तक आप दीजिए कंपटीशन, उसका एक मज़ा होता है। लेकिन अब 35 साल के बाद कंपटीशन का एक बहुत, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वो आपका शरीर भी होना चाहिए उस तरह का। तो बस ये है कि आप अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप अच्छी स्ट्रेटजी ज़रूर बताएंगे लोगों को। तो उसी के अनुपालन में मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। तो जो गलती मैंने किया मित्रों, जैसे हमने किया, बहुत सारे मित्र ऐसे गलती किए होंगे कि जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ना है, जीएस में इतिहास से मान लीजिए 20 से 25 सवाल आएंगे, तो 1 से 2 किताब को आप पढ़िए। अगर चाहिए यूनिक हो, चाहे एस के पांडे जी की किताब हो, चाहे और कोई भी किताब हो, उनको ले आइए और क्वेश्चन घटना चक्र है उसका क्वेश्चन बनाइए। तो अधिक से अधिक एक किताब पढ़िए, किसी भी एक। मैं नहीं कहूँगा 20 तरह की किताबें हैं, आर्य शर्मा है, एनसीईआरटी है, ये है वो है, कुछ नहीं। देखिए आपको कंपटीशन निकालना, विद्वान नहीं बनना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करके आए हैं तो जैसे एस के पांडे किताब ले लिए, भूगोल में बाड़ी वालों के लिए लीजिए। देखिए यूपी पीसीएस में अगर निकालना है तो बाड़ी की किताब जरूर पढ़ना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा बिना बाड़ी के आप कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है आप 5-7 किताबें हैं। तो जैसे हम जैसे लोग क्या किए, भूगोल में मान लीजिए भैंस बड़वाल को पढ़े, फिर बाड़ी भी पढ़ लिए, कोई कह दिया खुल्लर तो खुल्लर को पढ़ लिए, मेष दे आए जाके। तो वो क्या होता है, वो अपना 100% जो होता है, एक ही चीज़ को 3 जगह से आप पढ़ेंगे तो दिमाग में 3 विचार आएंगे आपके, तो परीक्षा रूम में भी आप उसी तरह लिखेंगे।
तो हमारे कहने का मतलब है भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति है उसके बारे में एक किताब से पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। ये गलती नहीं, 8-10 किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि हर टॉपिक की केवल एक किताब पढ़िए बस, और केवल पेपर बनाइए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मेंस परीक्षा को, 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, मैं जनरली आज मैं बता दूं, देखिए मैं जनरली समाजशास्त्र का स्टूडेंट हूं। मैंने समाजशास्त्र में कम से कम 4-5 बार नेट में पास हूं, और आज के ज़माने में नहीं, ऑब्जेक्टिव तब जब होता तब 4,000 रिजल्ट आता था, 3,000 रिजल्ट। उसके बाद मैंने IAS की परीक्षा दिया, PCS भी दिया, सब में मैं मुख्य परीक्षा में पहुंचा हूँ, इंटरव्यू भी दिया हूँ, MP में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो इस प्रकार से और लगातार परीक्षा देता हूँ। लेकिन अब चूंकि मित्र एक उम्र होता है और एक थोड़ा शरीर होता है, तो आप फिर एक इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ आपको 30-32 साल की उम्र में मिल जाए 30 साल में, तो मज़ा आ रहा था उसका कुछ। फिर तो मैंने कुछ अपना व्यवसाय है और दूसरा सोचे कि जो मेरा भाई पैसन है, ये थोड़ा भाई इससे जुड़ा रहूं थोड़ा, तो आप लोगों के लिए ही कुछ रणनीति में मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा, और आप लोग कैसे सफलता पाएं कम समय में। देखिए मित्रों, जब कोई सेलेक्ट हो जाता है, IAS हो, हमारे बहुत सारे मित्र IAS हैं, PCS हैं, तो उसमें 2 ही 4 ऐसे मित्र हैं जो आपको सही बताएंगे, नहीं तो इतनी किताबें गिना देंगे कि और खुद नहीं पढ़े हैं वो किताब। जैसे मेरे 2 मित्र ऐसे हैं जो एक IRS हैं और एक हैं PCS हैं, वो समाजशास्त्र विषय से ही परीक्षा देते थे हमारे साथ, लेकिन वो जब सेलेक्ट हुए वो कभी हरालाम्बस को समाजशास्त्र में नहीं पढ़े थे, कभी लेविस कोजर की किताब नहीं पढ़े थे वो, लेकिन कोचिंग में गए वो इतना गिना दिए। तो जो लड़के आए हैं मेरे पास, हाँ भाई हम भी उस कोचिंग से जुड़े थे, कि भैया सही सही बताइएगा, तो मैं मुस्कुरा दिया, भाई अब पोल तो खोलूँगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ छोटी किताबों से हो जाएंगी, क्या ज़रूरत है। हाँ भाई, मैं अगर मान लीजिए IIT से पढ़े हों, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान से पढ़ के आए हों, तो हो सकता है कि आप बेहतर से बेहतर किताबें पढ़ें, तो आपका भाई दिमाग ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो औसत जगह से आते हैं, और तो उनके लिए कह रहा हूँ जो चूँकि भाई पैसा भी नहीं उतना होता है, तो अगर आप जो गलती हमने किया, अगर आप हमारी गलती को न दोहराएं, तो इस तरीके से काम करें, तो 100% बताता हूँ आपको न कोचिंग करने की ज़रूरत है। कोचिंग करिए, मैं नहीं कहता हूँ, देखिए अच्छे अच्छे संस्थान है, कोचिंग बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ कि इन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो मेरा दावा है आपके सफलता के चांस 100% प्लस हो जाएंगे। और मैं यूट्यूब पे बहुत विद्वता झाड़ने नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ बहुत आपको पढ़ाऊँगा। बस ये है कि कभी मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इतिहास के अच्छे सवाल हो गए 50-60 कहीं हमको मिले, भूगोल के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, उनको बताऊंगा और रणनीति पर चर्चा करता रहूँगा। अब पेपर हल करवाऊंगा, जैसे कुछ क्वेश्चन जो बताया अभी आपको। अब हाँ, ये करंट अफेयर्स मेरा पैसन है, मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर। जैसे अखबार मैं 2-3 अखबार पर डे पढ़ता हूँ, घर पे हूँ तो गाँव पर हूँ, यहाँ भी पढ़ता हूँ 2 पेपर कम से कम। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि आप छोटी छोटी रणनीति बनाइए, उन पे अनुपालन करिए, उनको बेहतर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम करिए। मैं दावा करता हूं कि सफलता आप 1-1.5 साल में अपने जो लक्ष्य बनाए होंगे उसको प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, एक बार मैं पुनः आइए, क्योंकि यूपी PCS 2020 की परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा। देखिए मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हल्ला है कि सीटें बहुत बड़े स्तर पे आएंगी, ये है वो है, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए फॉर्म जल्दी ही आएगा, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा फॉर्म यूपी PCS का पक्का आएगा, तुरंत आएगा। और उसके बाद मेरे दोस्तों सीट 200-250 सीटों पे फॉर्म आएगा। उसके बाद मान लीजिए रिजल्ट आते आते 300, 400, 500 सीट, अब बहुत किस्मत अच्छा होगा तो हो सकता है 1000 सीट हो जाए, लेकिन ऐसा अभी न मान के चलें। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मैं रणनीति आप लोगों के साथ आज साझा कर रहा हूं, यह 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, धीरे धीरे ऐसे में बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन आज चूंकि रविवार है, आज है 19 अप्रैल, तो अगले रविवार तक आपको ये पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप शनिवार तक इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, तो रविवार को आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इन टॉपिक से मैं एक टेस्ट आप लोगों का ले लूँगा। तो मैं मित्रों, चूँकि यूपी PCS 2020 एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 प्रारंभिक परीक्षा होनी है, और खंड शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के फॉर्म आएंगे, और ये BO का भी एग्जाम होना है। तो मित्रों, आज जनरली जो परीक्षा देखिए, अब मान लीजिए लॉकडाउन समाप्त हो जाता है
और अगर मान लीजिए स्थिति ठीक होती है तो फिर भी परीक्षा मान के चलिए कि जुलाई के पहले तो कोई परीक्षा नहीं होनी है, तो जुलाई के बाद ही जो होगी परीक्षा होगी। तो कहने का तात्पर्य आपके पास समय है, या आपका लगभग आज 19 अप्रैल है, मई जून जुलाई, तो 3 महीने का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को हर हफ्ते में एक टारगेट दूंगा। अगर इन टारगेट को आप सही से पालन करते हैं तो मैं दावा करता हूँ मेरे दोस्तों, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, आज के स्ट्रेटजी पर हम चर्चा करते हैं कि है क्या वो। देखिए, सामान्य अध्ययन लक्ष्य कार्यक्रम 2020। मेरे दोस्तों देखिए, सामान्य अध्ययन लक्ष्य कार्यक्रम 2020 को आज हम आपके सामने कुल 4 टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, एक इतिहास है, एक भूगोल है, एक विज्ञान है, एक जनसंख्या नगरीकरण को आपको इसी वीक में तैयार कर लेना है। और करंट अफेयर्स देखिए मैं रोज के रोज करवा रहा हूं, तो करंट अफेयर्स आप लोगों को हमारे साथ अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसको 5-7 मिनट का वीडियो में लेके आता हूं, उसको देख लिया करिए। और थोड़ा हमारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ा मेरा भी मनोबल मजबूत हो। क्योंकि अब देखिए, परीक्षा तो हमको देना नहीं है, तो आप ही लोग के लिए करूँगा ऐसे। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ, हाँ, अगर ठीक ठाक रहा तो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का समाजशास्त्र का विषय मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। यानी समाजशास्त्र मुख्य परीक्षा की मैं तैयारी करवाऊँगा, निबंध की तैयारी करवाऊँगा मेरे दोस्तों, सामान्य हिंदी जो लिखने की होती है उसकी तैयारी कराऊँगा। मित्रों मैं दावा कर, मेरी जो सफलता में चूक हुई वो आपको फिर बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जीएस में मैं कभी ठीक ठाक चढ़ाया नहीं मुख्य परीक्षा में, उसी के नाते मैं बाहर हुआ। मैं आपको कभी अपना नंबर भी दिखाऊंगा कि निबंध में समीक्षा अधिकारी के चाहे जितने परीक्षा दिया हूँ सब में मैं 80+ नंबर पाया हूँ, मतलब 120 में 80+ ही नंबर पाया हूँ। हिंदी में भी मेरी स्थिति हमेशा ठीक ठाक मेरे दोस्तों रही है। तो मैं फिर आपसे मित्र कह रहा हूँ कि आपको जो मैं ये रणनीति दिया हूँ इनको पर कैसे आपको पालन करना है, तो आइए मित्रों देखते हैं। देखिए, इतिहास में आपको इस वीक में प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन ताम्र पाषाण काल, इसको इस हफ्ते में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। किसी भी किताब से आपको हो तो आपको तैयार कर लेना है। मैं कहूँगा आपके पास एसके पांडे की हो उनसे तैयार कर लीजिए, एनसीईआरटी हो उनसे, कोई गाइड हो उनसे। मतलब इस हफ्ते में आपको प्रागैतिहासिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आइए भूगोल में मेरे दोस्तों, भूगोल में देखिए, अब यहाँ अगर प्रागैतिहासिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन तैयार करते हैं तो कम से कम आपके यहाँ से 2 अंक जरूर, 2 सवाल जरूर मिलेंगे, या 2 सवाल या 1 सवाल आपके यहाँ से पक्का आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, महाद्वीप, जो भूगोल में हमको महाद्वीपों को तैयार करना है, ये और साथ में एटलस के साथ तैयार करना है। आप सामने एटलस रखिएगा और कोई भी एक किताब ले लीजिएगा, बाड़ी का होगा, महेश बर्णवाल का होगा, कोई भी किताब ले लीजिएगा। तो उसमें आज देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मेरे दोस्तों एशिया को एकदम आपको रट जाना है, अफ्रीका को, दक्षिणी अमेरिका को और यूरोप को, इतना तो आप जान लीजिए, एकदम एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बाकी उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इसको एकदम आपको एटलस से इसी हफ्ते में पूरा तैयार करना है। ठीक है, एक दिन पूरा अगर समय देंगे, हम तो कहेंगे रोज सबके लिए समय निकालिएगा, लेकिन अगर आप देखिए, ये प्रागैतिहासिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको पूरी तरीके से तैयार करना है इसी हफ्ते, शनिवार तक, रविवार तक। महाद्वीप में मैंने बता दिया, भूगोल में मैंने बताया, ये तैयार करना है। विज्ञान में आपको मेरे दोस्तों कोशिका, रोग और पोषण, जैसे विटामिन, खनिज, कौन से रोग होते हैं, विटामिन B1, B3 क्या उनका नाम होता है, इस तरह से। या तो आप इसको घटना चक्र से इनको तैयार कर लीजिए, और पूरा अगर घटना चक्र से आप तैयार कर रहे हैं तो पूरा व्याख्या सहित उसको पढ़िए, और साथ में अगर आपको लगे तो नोट्स भी बनाते चले जाइए। और तीसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको दोस्तों, अगर आपके पास कोई साइंस की किताब होगी तो उसका सहारा जरूर लीजिएगा, चाहे लूसेंट हो, चाहे और किसी, चाहे बाड़ी की हो, आप उनका सहारा लेंगे तो आपका थोड़ा सहायक के रूप में और कुछ नॉलेज आपको ज्ञान हो जाए, बढ़ जाएगा। तो पेपर सॉल्व इसका करिए तो उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, इसी हफ्ते आपको जनसंख्या और नगरीकरण आपको तैयार करते चले जाना। देखिए, क्योंकि अब नया जनसंख्या नगरीकरण आने वाला है, तो हो सकता है 2020 में सवाल 2011 जनसंख्या से पूछे।
तो उसमें कुछ करना नहीं है, अब तक के आए सारे सवालों को याद कर लेना। मतलब जो आपके पास पेपर होगा 2012-13 से लेके जो 2019-20 तक जो पेपर हुआ है अभी तक, उसमें जितने जनसंख्या और नगरीकरण के सवाल आए उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है मेरे दोस्तों। तो मैं आशा करूंगा मेरे दोस्तों को ये अच्छा से समझ में आया होगा। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, अब देखिए ये जो रणनीति, देखिए करंट अफेयर्स का वीडियो मैं डेली की डेली लेके आऊँगा। बस आपको मेरे दोस्तों इसको, बस इस हफ्ते का यही चैलेंज है मेरा, आपको चैलेंज है। इसको देखते हैं कितने लोग इस चैलेंज को फॉलो करते हैं। जो लोग इस चैलेंज को फॉलो करेंगे वो यूपी पीसीएस पे एक पक्का पद प्राप्त करेंगे। बस ठीक है मित्रों, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपके साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों नमस्कार।